जब ये ट्रांजिशन होता है मैं वो इमोशनली उनके अंदर क्या चल रहा होता है। ये तो काम की बात ठीक है, काम गलती हो गया, डांट दिया, दैट्स ये सरफेस इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं जितना इमोशनल पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो इमोशनली व्हाट आर दे गोइंग थ्रू इन दिस ट्रांजिशन? आर दे कंफ्यूज्ड? बेटा दूर हो जाएगा ये वाला डर, और बहू सेट होगी नहीं, बहुत कुछ दिमाग में चलता है। तो उस टाइम इमोशनली वो क्या सोच रहे होते हैं और उसको सही दिशा में कैसे सोचे? इमोशनली बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और इमोशनली बहुत सारी चीजें अपने अंदर नम भी कर देते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे, स्पेशली अगेन हमारे सोसाइटी में कैसा है, जैसे ही आपका रोका हुआ एंगेजमेंट हुआ, जल्दी से जल्दी शादी कर लो, जल्दी से जल्दी आप इमीडिएट जो नेक्स्ट डेट अवेलेबल है आप उसमें हमारी वो कर दो। सो वो एंगेजमेंट से लेके शादी तक का जो कोर्टशिप पीरियड जो हम बोलते हैं, जितना वो एक कपल के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही वो इन लॉज और पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उस लड़की को अपने घर पे कैसे धीरे धीरे उनकी उस पीरियड में आदतें देख रहे हो, उनको चीजें गाइड कर रहे हो, वो आपको अपनी चीजें कम्युनिकेट कर पा रही है। तो वो जो टाइम है वो एक बॉन्ड डेवलप करने का टाइम है बिटवीन यू एंड द न्यू पर्सन। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हम उसमें ही हड़बड़ कर देते हैं। अब जैसे ही हमने शादी की डेट फिक्स करी, अरे हॉल बुक करना है, ये करना है, फिर कामों में लग गए, फिर बहुत ही मिनिमलिस्टिक बातें होती है कि अच्छा बेटा ये है वो है, ऐसे कर लेना, ये कर लेना। इट्स वेरी वन लाइनर, टू लाइनर, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से बातें कर ली। तो शुरू से लगता है अरे वाह बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत ही स्वीट होके बात कर रहे हैं। मदर इन लॉ को लगता है अरे वाह मेरी बहू तो इतने प्यार से बात करी है, ये तो इतने अच्छे से बात करी। बट इट इज ओनली, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो शायद हफ्ते में एक बार कॉल कर रहे हैं, 2 बार कॉल कर रहे हैं, वो 2 मिनट का फोन कॉल कॉन्वर्सेशन है। आप उसमें कितना समझ पाओगे? या अगर वो आपके घर आ भी रहे, मिल भी रहे, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो हो रहा है, तो वो बहुत डिफरेंट होगा देन जब वो आपके घर पे 24/7 रह रहे। तब उनका जो बिहेवियर है, तब उनका जो है, आपके लिए भी एडजस्ट करना, बहू के लिए सास का बिहेवियर, सास के लिए बहू का बिहेवियर। एंड व्हेन आई एम सेइंग सास, आई डोंट मीन सास, दिस इज फॉर द ऑडियंस, आई मीन सास, ससुर, इन लॉ, एवरीवन। तो ये पूरे फैमिली के लिए उसका बिहेवियर और उस नई लड़की जो आ रही है उनके लिए फैमिली का बिहेवियर वो 24/7 में बहुत अलग होगा देन वो शॉर्ट मीटिंग्स में जो हो रहा है। प्लस उसके लिए उसको अपने पार्टनर के साथ भी मैनेज करना है। अब कई लोग बोलते हैं नहीं लव मैरिज में बहुत ईजी होता है। लव मैरिज में भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि आप जब लव मैरिज सिचुएशन में भी हो, अगर आपका लिव इन नहीं रहा है तो आप उस बंदे को कुछ वक्त के लिए ही जानते हो। आप कैफेज में मिल रहे हो, आप मूवीज जा रहे हो, आप थोड़ी बहुत देर के लिए मिल रहे हो, बट आप उसका 24/7 स्केड्यूल नहीं देख रहे हो। आप नहीं देख रहे हो कि वो घर पे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहता है, वो घर पे अपने भाई बहनों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो लव मैरिज भी हो, पर जैसे ही वो बहू अंदर जाके उस घर पे जाके देखती है, ओ अच्छा मेरा हस्बैंड ऐसे बात करता है अपने पेरेंट्स से, अच्छा वो अपने भाई बहनों से ऐसे बात करता है, दिस इज हाउ ही स्टेज। तो वो कुछ उसके लिए वो मोमेंट्स भी शॉकिंग वाले रहते हैं। तो उसे 2 लोगों के साथ अडेप्ट करना है, अपने पार्टनर के साथ और अपने इन-लॉज के साथ। तो ये जो पूरा फेज है, इसमें हमें, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोर्टशिप पीरियड में प्लीज आप रश मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को भी, और थोड़ा ज्यादा बात करने की कोशिश करिए। सिर्फ फॉर्मल मत रखिए, आप लंचेस पे जाइए, डिनर्स पे जाइए, साथ में उनकी फैमिलीज को भी बुलाइए, आप लोग फैमिलीज एज साथ में जाइए। थोड़ा सा आप एक दूसरे को और क्लोजली समझेंगे। बाहर नहीं जाना है, घर पे बुला लीजिए, घर पे साथ में बैठिए, बातें करिए, और जितना ज्यादा बातें करेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही फिर शादियां फिक्स हो गई, सेरेमनीज चालू हो गई, तो आपके आसपास जितने रिश्तेदार है सब आना चालू कर देते। तो वो सास के ऊपर क्या प्रेशर डालते हैं, ओ अब तो आप सास बन गए, अब तो तुम्हारी चलेगी घर पे, अब तो तुम। तो इन तरह की बातें वो भले हंसी मजाक में बोल रहे हैं, बहुत ही कैजुअल स्टेटमेंट है। आप देखोगे कि वो जो शादियों के गीत वीत भी होते हैं, बहुत ही इस तरह के सरकास्टिक होते हैं। पहले वो ह्यूमरस लगते थे, पर अब वो बहुत ही, अगर आप डीपर लेवल पे देखो तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि बहू के लिए गाते हैं कि सास ताना देगी, ननद ये करेगी, ऐसा ये होगा। वो गीत में ही गा रहे हैं, वो हंसी मजाक में ही गा रहे हैं, पर इनडायरेक्टली आपको मेंटली क्या प्रिपेयर करे कि ये तो होगा तुम्हारे साथ, तो तुम तो भाई कमर कस लो, तुम तो भाई रेडी हो जाओ, है ना। सिमिलरली सास के लिए इस तरह की चीजें दोनों तरफ से यही होता है, और पूरी प्रेशर बना के रखते हैं। तो बहू को बोलते हैं कि अब तुम भाई तैयार हो जाओ, अब तो तुमने वो घर जाके ये करना है, वो करना है। सास को बोलते हैं अब के दिन खत्म एंड ऑल दैट। करेक्ट, हाँ, अब तुम, अभी तक तो तुमने यहाँ पे बहुत राज कर लिया, अभी तक तो तुम्हें एक चम्मच नहीं उठाना पड़ा, अब तुम्हें पता चलेगा। सो आप उसको कंफर्टेबल फील कराने की जगह, हंसी मजाक में हो रहा है सब कुछ, नो डाउट, बट इंटरनली उसके मन में डर बैठते जा रहा है। अच्छा मेरा कंफर्ट जोन जा रहा है, अच्छा अब वो मेरा घर नहीं है,
अब मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो सकती हूँ। ये उनकी ही फैमिली कर रही है उनके साथ। सिमिलरली उस मदर इन लॉ के लिए उनकी ही फैमिली कर रही है, अब तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहेगा, अब तो वो जोरू का गुलाम बन जाएगा, अब तो वो ये, तो वो बोलते 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 अगर वो उनका थॉट प्रोसेस नहीं भी था ना, आपने वो आइडिया प्लांट कर दिया उनके दिमाग में। तो अब वो छोटा सा भी एक्शन ना, हाँ बोला था लोगों ने, सही बोल रहे थे, सही बात थी, ये तो बरसों से बोलते आ रहे, सही बात थी। बट शायद वो एक्शन बहुत ही बेसिक एक्शन था जो आप अदरवाइज इग्नोर करते थे, बट बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर में आ गए कि आपको लगा हाँ सही बात है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि वो इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते, प्रेशर में आ जाते और अंदर ही रखते। थर्ड, जो आपने बोला कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये कैसे हो रहा है, तो ये बहुत ही विजिबल भी है कई बार, एक्सप्रेशंस में, बॉडी लैंग्वेज में भी कई बार काफी विजिबल हो जाता है। आप वर्बली भी अगर कुछ नहीं बोल रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट, आपका सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कम्युनिकेट कर दे रहा है, चाहे वो बहू की तरफ से टुवर्ड्स इन लॉज हो या फैमिली की तरफ से टुवर्ड्स हर हो। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वर्बली कुछ बोल रहे, यू आर ऑल्सो डूइंग इट अ लॉट। आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, कई बार आप देखते हैं कि बहुत कॉमन, हम मूवीज में भी देख रहे हैं, जैसे सामान पटक दे रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो ये शादी के पहले भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं पसंद आ रही है तो आप इस तरह की हरकतें करना चालू कर दे रहे हो, शादी के जस्ट बाद भी ये चीजें कर रहे हो, एंड दोनों की तरफ से हो रही है। अगेन कमिंग बैक टू वेरी बेसिक, आप प्लीज कम्युनिकेट करिए, एक्सप्रेस करिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है तो भी अप्रिशिएट करिए। अगर आपको आपकी मॉम की साड़ी अच्छी लगती है तो आप अप्रिशिएट करते हैं ना कि हाँ मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो ये साड़ी में, नहीं मम्मी साड़ी मत पहनो, आज आप कुछ और पहनो। उसी तरह से आप अपनी मदर इन लॉ को भी बोलिए, उस चीज में आप पीछे मत हटिए कि नहीं मैं कैसे बोलूँ, वो तो मेरी मदर इन लॉ, नहीं मम्मी जी आपके ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और ट्राई करिए। अगर उन्हें नहीं अच्छा लगेगा वो आप बोलेंगे आपको कि नहीं बेटा आप मुझे मत बोलो, पर अगर क्या पता उन्हें ये जेस्चर आप उनको अपनापन लगे, उन्हें अच्छा लगे। सिमिलरली मदर इन लॉज के लिए कि आपको कोई भी छोटी छोटी जेस्चर्स अच्छी लग रही है आप उन्हें बताइए, और अगर कुछ ऐसा ऑफ लग रहा है तो वो भी उन्हें बताइए। ये उनको क्लैरिटी देगा कि उन्हें कैसे अडेप्ट करना है और एडजस्ट करना है उस नए सिचुएशन। सो आई रियली लाइक द पार्ट जहाँ पे, वैसे पता है आप जितनी बात अभी हमने की, ऐसा लगता है स्पेस की ही कमी है हर जगह में, हम लोगों को स्पेस देना नहीं आता, हर चीज हम लोग रश करते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट कि एक तो ये कोर्टशिप पीरियड को ज्यादा रश मत करो, ज्यादा मिलो घुलो, एंड इट्स नॉट मैरिज बिटवीन टू पीपल, इट्स बिटवीन टू फैमिलीज। तो फैमिली को भी इतना टाइम एक दूसरे को देना चाहिए समझने के लिए, तो वो ट्रांजिशन बहुत इजी हो जाएगा। एंड सेकेंडली, नॉट गेट बर्डन आउट विद पीपल जो बोल रहे हैं, कान के कच्चे मत बनो, और चाहे वो बहू हो चाहे सासू, दुनिया वाले सब कुछ बोलेंगे, आप अपनी बहू को समझने की कोशिश करो और आप अपनी सास को समझने की कोशिश करो। सो दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। अभी आपने ऑलरेडी काफी कुछ बहू के बारे में भी बता दिया, फिर भी मैं 2-3